अब गाइस देखिए, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था आपका फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन एक x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे h कॉमा के सेंटर होता है और r मेरा सर्कल का रेडियस होता है। इसी का दूसरा तरीका लिखने का ये था, करेक्ट, जिसका सेंटर मेरा माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता था, ठीक है, और रेडियस मेरा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता था। ये वाला क्वेश्चन इन लोगों ने ना ये बड़े वाले से किया है, अपन उससे नहीं कर रहे बच्चा लोग, अपन सिंपलर वाले से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो अपने को क्या दिया गया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सर्कल्स विच पास थ्रू ओरिजिन एंड हैव एक्सेस हैव सेंटर ऑन एक्स एक्सेस। अब देखो मेरा अगर एक सर्कल है, उसका सेंटर यहाँ पे है, ये a कॉमा 0, एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ऐसे ही पास हो रहा होगा, तो ये रेडियस हमेशा रेडियस यही रहेगा उसका, यानी और भी रेडियस रहेंगे पर रेडियस a ही रह जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाया देखो 0 0 और a 0 में, तो रेडियस a ही हो जाएगा। तो मैं सर्कल का इक्वेशन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रहेगा, विच इज x माइनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये देख लीजिए। अब मेरे को इसमें क्या बनाना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो मैं देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर कट गया मेरा, ठीक है। तब देखो इसको मैंने अगर डिफरेंशिएट किया 2x माइनस 2a प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा। इधर उधर किया अगर मैंने तो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा मेरा, वो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस जाओ माइनस 2, ए की जगह क्या डालना है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो खोल पिल के कुछ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 चल रहा है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लग सकता हूँ मैं, समझे जी? हुई है। वीडियो में देख बात करता हूँ। अब ये देखो, अब एक चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा, अगर एक सर्कल है मेरा, उसका कोई भी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता था मैं, ठीक है ना, ये कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाऊंगा मैं, तो वो हमेशा सेंटर से ही पास होने वाला है। तब ये वाला देखो क्वेश्चन, उसने बहुत लंबे तरीके से किया है, अपने बहुत सिंपल तरीके से किया हुआ है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बनाना है जो कि पास हो रहा है a, 0 एंड माइनस a, 0 से। आई एम नॉट सेइंग a, 0 एंड माइनस a, 0 आर द डायमीटर पॉइंट्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपली क्या बता रहा हूँ, वहाँ से पास हो रहा है वो। मतलब कुछ मे बी ये a, 0 एंड माइनस a, 0 से सर्कल पास हो रहा होगा, मतलब वो सर्कल कुछ मे बी ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा कुछ पॉइंट A है, ये पॉइंट मेरा B है, कॉर्ड ए बी है, वो कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वाई एक्सिस हो रही है, तो सेंटर मेरा हमेशा वाई एक्सिस पर रहने वाला है। तो मेरा सेंटर का फॉर्मेट 0, k हो जाएगा, और रेडियस या तो ये डिस्टेंस या तो ये डिस्टेंस, अपने मन की इच्छा है। तो मेरा रेडियस मैंने अगर ये डिस्टेंस निकाल दिया तो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देख लो बेटा यहाँ पे k मेरा कोई कांस्टेंट चल रहा है, a इज नॉट अ कांस्टेंट वाला कांस्टेंट, मेरे को उड़ाना क्या है, k उड़ाना है। मैंने वो पैरामीट्रिक या फिर कौन सा लेट के बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, वो है।
अब देखो इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा मेरा के एक कॉन्स्टेंट है, उसको हटाना है। डिफ्रेंशिएट किया मैंने 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2k dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2a नहीं आयुषी कांस्टेंट है वो। हाँ तो हाँ क्यों बोली, तो 2a जब तो हाँ क्यों बोली, कॉन्फिडेंस में हाँ बोलती लड़की अपनी, बढ़िया है। 0 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, 2 कॉमन निकले, काटो भाई। तो देखो वो क्या रहा है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू के डी वाई बाई डी एक्स। पूरे को डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करूँगा तो x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। इसको मैं लिख सकता हूँ x डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इक्वल टू के। अब वो k की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। खोल पिल के जो भी हो रहा है उसमें जो भी है, देखो एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 2xy डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। वो माइनस 2y स्क्वायर हो रहा था बच्चा वो, और ये मैंने सॉल्व करके ऐसा लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये था एग्जाम्पल नंबर 10। अब एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, बस। और उसने कुछ दिया ही नहीं है, मुझे रेडियस भी नहीं पता है। तो अब सुनो, मेरा सेंटर ऑन एक्स एक्सिस अगर है तो मुझे कुछ h कॉमा 0 लेना पड़ रहा है, और रेडियस मेरा कुछ r है, तो मेरा 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरा देखो अगेन मैंने ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। मेरे पास 2 कॉन्स्टेंट्स है, दोनों को एलिमिनेट करना है मुझे, तो पहले तो मैं खोल दे रहा हूँ मेरी खुद की खुशी के लिए। सर इसका डायग्राम बताओ। इसका डायग्राम कुछ भी हो सकता है बच्चा, सॉरी। तेरा ये भी अलाउड था, तुझे ये भी अलाउड था, तुझे ये भी अलाउड है, कुछ भी हो सकता है बेटा। सेंटर शुड हैव बीन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखें इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, एक सेकंड हो जाएगा, एक सेकंड जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये देखो अभी ये हो गया है, अब मैंने डिफरेंशिएट किया है इसको 2x माइनस 2h, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 आयुषी, ठीक है हाँ, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद में ये 2 2 2 तो कट गया, बधाइया। मुझे h भी हटाना था है, r भी हटाना था है। मेरे पास 2 थे पैरामीट्रिक के, पैरामीट्रिक नहीं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तब देखो मैंने क्या किया, लाइफ सिंपल बनाने के लिए एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। h का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, h का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वाह आयुषी, ठीक है। प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, y इंटू डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्या हुआ है, ये बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। हाँ तो r हट गया मेरा, मेरा h को भी हटाना ना बच्चा, मेरे पास 2 थे उस कारण से, ठीक है। अब ये देख लो, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विद रेडियस r। अब देखो मेरा r जो यहाँ पे दिया गया है ये आर्बिट्री कांस्टेंट जैसा नहीं है, कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी r की। मैंने सेंटर को h k माना है, ठीक है। तो अब देखो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे h और k हटाना है अब, ठीक है ना। तो पहले तो मैं खोल देता हूँ मेरे लिए। बेटा तो सेंटर तब तेरा ओरिजिन हो रहा है ना तेरे साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ओरिजिन थोड़ी तेरे को पता है, ओरिजिन ही सेंटर है तेरा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अभी के लिए, ठीक है। मैंने डिफ्रेंशिएट किया पहला 2x माइनस 2h, एच स्क्वायर का तो 0, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2k डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 2 2 मेरा हट चुका है,
यहाँ पे कोई इशू है किसी को भी? अब देखो मैंने एक बार तो हटा दिया है, अब मुझे h भी बचा है मेरा, k भी बचा है यहाँ पे मेरा। तो अब क्या करूँगा, यहाँ से कुछ ना कुछ की वैल्यू निकाल, तो h की वैल्यू निकालना मुझे थोड़ी आसान लग रही है, ठीक है। तो देखो अभी x प्लस ये भी तो 2 हटना चाहिए ना भाई, x प्लस वाई डैश माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू h हो रहा है, ठीक है। अब ये h की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँगा, फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मेरा k हटाना रहेगा मुझे। बट देखो अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी आप लोगों को। तो अब ये देखो, इसको जो आप लोग हमेशा खोल रहे थे उसकी जगह पे एक बार देखो प्लीज़, मैंने डिफ्रेंशिएट किया ऐसा, प्लस 2 वाई माइनस के इंटू वाई डैश, ठीक है, मैं वाई डैश यानी वाई वन लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा। अब यहाँ से देखो मेरे को जब 2 2 तो कट जाएगा, तो ये देखो x प्लस एच, एक्स माइनस एच सॉरी, प्लस वाई माइनस के वाई वन इक्वल टू 0 हो रहा है। अब मैं या तो x माइनस एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पर डाल देता हूँ, या y माइनस के की वैल्यू निकाल कर डाल देता हूँ। क्या निकाल कर डालूँ? y माइनस के निकालना है, चलो ठीक है। तो y माइनस नहीं है, देख y माइनस के इसमें क्या होगा ना, वो y1 नीचे आ जाएगा। हाँ, तो मैं x माइनस एच की निकाल लेता हूँ। x माइनस एच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू y माइनस के ओवर y1 विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। नहीं नहीं ये अपॉन y1 थोड़ी देगा, वो इंटू y1 ही तो रहेगा ना मेरे भाई, ठीक है। अब वो वैल्यू को मैंने, ये 1 है ये 2 है, 2 को अगर 1 में सब्सटीट्यूट किया तो वो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ऑफ वाई माइनस के वाई वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब वाई माइनस के स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई इशू है इसमें? मैं यहाँ से वाई माइनस के को कॉमन, स्क्वायर को कॉमन निकाल दूँ, वाई वन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, अब एक और बार डिफ्रेंशिएट करूँगा, तब देखो y माइनस के स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 2y1 इंटू y1 का डिफ्रेंशिएशन यानी y का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाएगा प्लस y1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई माइनस के का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 वाई माइनस के इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो सर वो y माइनस k का स्क्वायर का, अच्छा प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा बच्चा, ठीक है ना। अब देखो पहले तो पूरे में से 2 कॉमन निकले, कट रहा है मेरा। अब पूरे में से और भी कुछ निकल रहा है मेरा, तो है वाई माइनस के कॉमन निकल रहा है, ठीक है। एक वाई माइनस के वैसे करके सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर से तुम्हारे के की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अब एक काम करो, के की वैल्यू निकालने की जगह पे ना मतलब वाई माइनस के की वैल्यू निकाल देंगे, और दोनों एच माइनस एक्स माइनस एच की वैल्यू पता है, वहाँ पे वाई माइनस के की वैल्यू डालेंगे, वहाँ पे वाई माइनस के की वैल्यू आ जाएगी जिसमें एच भी नहीं है के भी नहीं है। तो मेरे को अब एक्स माइनस एच की वैल्यू भी पता है, वाई माइनस के की वैल्यू भी पता है, तो ये जो इक्वेशन है उसमें डालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यू हैव टू सॉल्व, ऐसे पहले किए हुए आप लोग। अब आई थिंक इसका लास्ट, एक बार वापस करा देना कि क्योंकि यस मैं x माइनस h की जैसा वो नहीं समझा। देख एक सेकंड, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था, ठीक है। गिरी पुंज इतनी खुश हुआ आज, इतनी खुश हुआ बेटा आज लाइफ में, तो तू आई क्यों नहीं सुबह? सुबह से था क्या? तो फिर 8 बजे क्या कर रही थी तू? डिफ्रेंशिएट किया बेटा अपन ने पहले। तो इसमें 3 कांस्टेंट है, तो अगर हमें चाहिए बेटा तो एक जो जो 3 कांस्टेंट नहीं है बेटा, इसमें एच और के ही कांस्टेंट है, आर की वैल्यू गिवन है अपने को, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। 2 वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 कट गया बेटा मेरा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एच एक्स माइनस एच की वैल्यू निकाल दी, कितनी हो गई बेटा मेरे लिए, वाई माइनस के इंटू वाई वन विथ अ नेगेटिव साइन। यहाँ तक कोई इशूज़ है? नहीं, अब मैंने ये जो वैल्यू थी वाई माइनस के की जो भी आई है मेरे ने, हाँ वो वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे डालना शुरू किया, फाइन।
तो देखो माइनस ऑफ वाई माइनस के इंटू वाई वन का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब वाई माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये माइनस जो था उसका स्क्वायर से वो हट जाएगा वो, तो वाई माइनस के होल स्क्वायर वाई वन प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमारी बात वाई वन स्क्वायर भी रहेगा ये। अब देखो ये वाई माइनस के होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा मेरा, वाई वन का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक और बार डिफ्रेंशिएट कर सकता था, तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो वाई माइनस के होल स्क्वायर, समझा माइनस क्या आएगा। चलिए अब दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 12th। एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड द equation, form a differential equation of parabolas having vertices as origin and axis along the positive axis। देखो अब तुमको ना चार तरीके के थे पैराबोला, एक राइट ओपनिंग, एक लेफ्ट ओपनिंग, एक अपसाइड ओपनिंग, एक डाउन साइड ओपनिंग। राइट ओपनिंग वाला जो बोल रहा है उसका था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। लेफ्ट साइड वाला अगर रहता था तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax था। अपसाइड वाला था तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड डाउन साइड वाला था तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। बट ये तभी रहेगा अगर ये स्टैंडर्ड है, मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और एक्सिस या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, ठीक है। तब ये देखो ये तुम्हारी इक्वेशन होगी, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चा अच्छा जानता है। तुम डिफरेंशिएट किया इसको 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। अब 4a की वैल्यू वहाँ पे ऊपर सब्सटीट्यूट कर दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y वाई वन एक्स, एक y से y कट गया मेरा, ठीक है। तो आंसर हो गया y इज इक्वल्स टू 2y1x या 2 dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो गाइस ये यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये वाला एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। कोई इशू है किसी को भी इसमें, बोलो भाई। सर आपने कैसे डिटरमिन किया कि वो कौन सा हुआ है? बट यहाँ पे दिया हुआ था उसने कि फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टाइसेस एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब मुंह पॉजिटिव डायरेक्शन कर रहा है। दोनों पॉजिटिव थे, तो ऊपर अपवर्ड फेसिंग हुआ। अगर वो बोलता था कि एक्सिस इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ पक्का पक्का, हाँ बोलो ना, बोल बोल। देखा कितना प्यारा नाम रखा था तेरा, इन लोगों ने कॉपी कर लिए। तेरी मम्मी भी जानती है वो गिरिपू बोलते मोहल्ले में, अच्छी बात है। कितना प्यारा नाम है, बट सेजल तो ऐसे गिरिपू कितना क्यूट लगता है ना सही में। वो था ना कौन सा द पू, विनी द पू, वैसा गिरी द पू, क्या बढ़िया नाम है पगली। ये सोची नहीं तो उल्टे ही नाम लिखते रहती है कॉपियों में अपने, गिरी द पू लिखा कर अगली बार। चलो अब बेटा अब अपन लोग ना ये सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। आपको दो तरीके हैं इसके, एक पहला वाला तो सिंपल सा ही है, ठीक है। इसमें अपन लोग x वाले चीज़ों को एक जगह लाते हैं और उसका dx लेके आते हैं, y वाले चीज़ों को एक जगह लाते हैं और उसके साथ में dy लाते हैं और दोनों जगह इंटीग्रेट करते हैं, हाँ ठीक है ना। अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग इसका देख रहे हैं। मेरे को पहले तो dx भी ऊपर चाहिए और dy भी ऊपर चाहिए, तो पक्की बात है dx मेरा इस साइड जाना चाहिए, बचा हुआ बाद में देख लूँगा मैं, ठीक है। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मेरे को x से पूरे लाने थे एक जगह पे, तो ये इसको भी मैं वहाँ पे लेके आ गया हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब दोनों जगह मैंने इंटीग्रल साइन अगर लगा दिया तो देखो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को गलती से दिख रहा है ये कि ये f इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx है, तो फट से आप ln f ऑफ x कर लोगे इसको, ठीक है। तो y इज लॉग ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c हो जाएगा इससे आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक एक आइडिया समझ में आ गया करना क्या है। इंटीग्रेशन अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है कि हाँ हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बीट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना पड़ता है, प्रॉपर्टी याद नहीं आ रहा है, तो आपका ये फटफट हो जाता है। अब देखो जैसे कि ये मेरा dx यहाँ पे dy भी ऊपर ही है, तो ये इतने को मैं वहाँ ले गया मे बी, तो वैसे x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर
डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। एक्स के पास में एक्स रखना है तो ये यहाँ पे लाया, ये यहाँ ले गया, तो एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। इंटीग्रल साइंस लगाया। ये आप लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा इनफैक्ट इसमें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लो और फिर कर लो। गुड इनफ है ये चीज़ का, कोई इशू इसमें किसी को। नेक्स्ट वाला ये सिंपल डी एक्स को वहाँ ले गया हमें, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। किसी को याद है इसमें क्या करते थे? प्रोडक्ट रूल लगाते थे बेटा, बाय पार्ट्स वाला। तो वो क्या हो जाएगा, पहला वाला इंटू दूसरा वाला नहीं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन। ये हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोगों को करना है इसको x प्लस 1 माइनस 1 जैसा कर लो। तुम लोग लॉन्ग डिवाइड कर सकते हो उसको, ये x प्लस 1 को t मान लो। चलो ठीक है भाई बोल रहा अपना। तो लेट x प्लस 1 बी इक्वल टू टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो तुम्हारा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स तो है ही। इसके इंटीग्रेशन को पहले अलग से करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, वहीं पे नहीं कर सकते हो, वरना यहाँ पे पूरी जगह के x को चेंज करना पड़ेगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x प्लस 1 बन जाएगा t माइनस 1 ओवर टी डी टी, मतलब 1 माइनस 1 ओवर टी डी टी, मतलब t माइनस लॉग t। अब फिर आप लोग डालोगे, नहीं तो यहाँ पे क्यों करना है देखो, जब वो उसका काम हो चुका है तो, ठीक है। अब t की जगह डाला तो मैंने x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 हो रहा है ये, ठीक है। तब देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना है मेरा, x प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू एक्स लॉग x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1, ब्रैकेट खोल सकते हो, प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस सी। समझा ये चीज़? बेसिकली इंटीग्रेट ही करना है। नेक्स्ट वीडियो करना, पागल हो गया क्या? स्कूल अभी परसों तरफ से एग्जाम है, चुपचाप पढ़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 7 तक ही बैठना, चल जल्दी कर, जा खा वापस से आना। तेरे पास 5:30 तक का टाइम है, 1 घंटा दे रहा हूँ, बहुत होता है, ठीक है। अब ये देखो बेटा फोर्थ वाला, सेम देखो dy और dx है। तो पहले तो x के बाद x लाना है, y का y लाना है, e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x dx। ये इंटीग्रेट करना है तुम लोगों को, कर लोगे खुद से, शायद नहीं, कर लेना गाइस। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है। इसमें सिर्फ ना एक जो मुझे, अच्छा नहीं चलो चार देख लेते चारों, थोड़ा सा उसमें इधर उधर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ही। पहले वाले को देख रहे हैं अपन लोग, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 डी एक्स इज माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी वाई, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं आ रहा है, इधर उधर करेंगे हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई प्लस 1 डी वाई। ये लॉन्ग डिवाइड करना पड़ जाएगा आप लोगों को, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है नहीं वो, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये तो चलो ठीक है। सेकेंड सब पार्ट इसका अच्छा है बेटा, यहाँ पे नंबर सेपरेट करने का एक इशू हो रहा है, जो हो रहा है। तो देखो मैं पहले RHS की बात कर रहा हूँ, कैन आई राइट इट एज ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई। अब ई की पावर वाई मेरा कॉमन निकल जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब इधर उधर किया मैंने, तो डी वाई ओवर ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स। ये ई की पावर वाई जो नीचे था उसको ऊपर लाया, तो ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सिंपल है, आगे का। थर्ड वाला देखिए बेटा इसका,
वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, पहले तो वाई लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई किया मैंने। अब x के पास x, y के पास y। बेटा देखो अब ये dy को यहाँ पे और dx को यहाँ पे नहीं ले जा सकते आप डिनोमिनेटर्स में नहीं रख सकते उनको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ा, dx ओवर x इज इक्वल्स टू dy ओवर y log y। कुछ नहीं, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये तो इजीली हो जाएगा, लेट log y भी इक्वल्स टू t, ठीक है। तो ये उसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, तो डायरेक्टली आप लोगों का log x इज इक्वल्स टू log ऑफ log y प्लस c आ जाएगा आंसर जब करोगे। कमिंग ओवर टू फोर्थ वन, ये भी इजी है, dx को भी उधर ले गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी उधर ले गया मैं, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहीं पे रखा मैंने। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है, ये अब भी देखा ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने जिसका सिर्फ एडजस्टमेंट कुछ और था, अंडर रूट में नहीं था बच्चों शायद से, अच्छा था अंडर रूट, ठीक है। हाँ यहाँ तक है, ठीक है। इंटीग्रेट करना तुम जानते हो, इसका तो ज़्यादा इंटीग्रेशन ईजी है। यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई वगैरह कर लोगे, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा। ये 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये ऐसा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप चाहोगे तो वैसे 1/2 काट ही दो यार, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए बेटा। अब देखो यहाँ पे अभी तक आपने जनरल सोल्यूशन निकाला था, जनरल सोल्यूशन मतलब प्लस सी रहता है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के ना उसका एक सोल्यूशन खुद से देना पड़ता है। तो पहले तो भाई ये बोल रहा था, ये सब कुछ भूल भी जाओगे, पहले अपने को जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब तुम एक्स और वाई को अलग अलग कर नहीं पा रहे हो कि एक जगह पे एक्सेस आ गए एक जगह पे वाईज आ गए, वैसा नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ से y कॉमन निकाला 1 प्लस एक्स, देखो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई हो जा रहा है वो, दैट वॉज इक्वल टू वॉट, डी वाई ओवर डी एक्स। अब ईजी है हमारे लिए, डी वाई ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट किया बेटा मैंने, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो रहा है अभी तक के। दिस इज माई जनरल सोल्यूशन, बट फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन मैं x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 डाल दूंगा। तो log 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 प्लस सी, log 1 इज 0, तो 0 इक्वल्स टू 3/2 प्लस सी की वैल्यू -3/2 हो रही है, तो वो मेरे इसमें सोल्यूशन में आएगी। तो log ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 -3/2 हो जाएगा। समझा? ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है जहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली आपको पता है, यस कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा उसके लिए। सेम विल बी हैपनिंग ओवर हियर। ये ऐसा वाला इंटीग्रेशन तो शायद से अब भी वो किए वाला है क्या, मे बी, आई एम होपिंग सो। नहीं भी तो इसका इंटीग्रेशन तो रुला नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला इंटीग्रेशन अब भी किया है अपन लोगों ने, बट ठीक है वही। अब देखो हाँ ये अच्छे क्वेश्चन थे थोड़े से। लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मुझे ऐसे ही बता दो पहले इसका ऑर्डर क्या है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री नॉट डिफाइंड रहती थी, ठीक है ना। अब देखो इसको पहले नॉर्मल फॉर्मेट में लाने के लिए क्या किया मैंने, इसको लिख सकता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। याद आ रहा है तुम लोगों को, log x इज इक्वल टू वाई, अगर तो x इज इक्वल टू ई की पावर y लिखते हैं ना अपन लोग बच्चा लोग, तो वैसा लिखा है मैंने। अब क्या, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी मैंने सुना नहीं क्या, सॉरी लॉग का प्रॉपर्टी है ना बेटा, प्रॉपर्टी है ना, लॉग का डेफिनेशन ही वही है। लॉग ए विद बेस ई अगर b के बराबर है तो a इज इक्वल टू ई की पावर b होता है, तो लॉग a विद बेस e इज इक्वल टू b, तो a इज इक्वल टू ई की पावर b, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया, अब इधर उधर किया मैंने, तो डी वाई ओवर ई की पावर 4y इज इक्वल टू ई की पावर 3x dx, इसको ई की पावर -4y कर लूँगा, इंटीग्रेट करूँगा प्लस सी, फिर ये चीज़ डाल के काम कर लूँगा अपना। अब बेटा उसके सेकेंड सब पार्ट पर आ जाइए।
यार यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो अपने लिए ईजी हो गया है। अच्छा नहीं, dy इज इक्वल टू एक्स इंटू टू लॉग एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट अगर करना है, ठीक है, तो पहले तो देखो मेरा एम ये है टू एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स को इंटीग्रेट करना। उसमें x का इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली हो जाएगा, 2x log x में बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो तुम चाहो तो बस इसको अलग से पहले इंटीग्रेट करके दिखा सकते हो, फिर बाद में उसका आंसर यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। 2x log x में बाई पार्ट चूज करो, उसके बाद वैल्यू सब। सर एक बार वापस समझा करो, मैं कंफ्यूज यस, था। आयुष्य को डिक्टेट करेगी क्वेश्चन हो। dy over dx is equals to वो ठीक है। देख बच्चा, ये है, ये जगह 2x log x प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। अंशवी आई सपोज इफ़ यू आर आस्किंग, अब मैं यहाँ पे बाई पार्ट्स रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड वाला लॉग, हाँ ठीक है समझ। तो पहले कर लूँ क्या, करके दिखाऊँ क्या देखो मेरे भाई। नहीं नहीं, बात इंटीग्रेशन आना है। पहले ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड टर्म रहेगा, इसको तो अलग से इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर बाई टू लिख ही दूंगा मैं। हाँ वो लेट वाला लगाना पड़ता है ना, हाँ, लॉग फिर। आई लेट या जो भी तुम लोग बोलते हो, एल ए ई। अब ये देखिए, चलो थर्ड वाला सब पार्ट, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आसपास वैसे ही कुछ करने रह गए, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज ये वाली ख़त्म होती है। हाँ, अब देखो इसकी आगे वाली ये वाली एक्सरसाइज भी इजी है, बट मैं सजेस्ट करूँगा जो मैं लिख रहा हूँ अभी, तो या तो आप ये यहीं पे बुक में लिख लो, या अगर आप कोई कॉपी में लिखते हो तो कॉपी में लिख लो। दो उसने वैसे सब कुछ दिया हुआ है, बट स्टिल खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ जल्दी क्लिक होता है, इसलिए जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ खुद से एक बार लिख लो। सर ये IF वाला है क्या? हाँ बेटा, आयुषी पेज नंबर बता रहा उसको। चलिए लिख ले। अभी अभी बेटा, अभी 5 बजे करेंगे अपन लोग। ये लिखिएगा। ये फिक्स करना पड़ेगा उसके बाद। अरे कोई नहीं मिलने वाला है फेयरवेल, तो खुश मत हो। स्कूल दे भी दे, स्कूल शायद से किसी दिन खर्चा कर भी दे, तेरे को मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन है बेटा। हाँ ना सर, तो इसी दिन चला देते। सही में वही तो सर, हम आपकी पहली 12th बैच। ये वैसे एक सेकंड हमको तो मिली हुई है। क्या? मतलब वो खाई है। पैसी पार्टी मेरे को फिर से चलती है, तुम पैसा भरो, तुम खाना लाओ, तुम खाना खाओ, मैं भी खा लूँ तुम्हारे साथ। पैसा आपने देते हैं, खाने की बात है ना, पैसा आपने देते हैं। मैंने कभी दिया था? अच्छा वो यहाँ पे, अच्छा मैं तुम फार्म हाउस की बात कर रहे हो। नहीं फार्म। चले फटाफट करो बेटा, ये लिख इसलिए लो, पूरी एक्सरसाइज अब जो इसके ऊपर ही है,
ये अगर नहीं समझा तो गेम ओवर। फंक्शन इज इन, फंक्शन इन, बस एक्स, वो ई की पावर इंटीग्रल होकर लिखा है। कोई फाइनेंशियल चाहता ही नहीं स्टार्ट हो। अच्छा मैं भी वोट कर सकता हूँ, वाह। क्या लिख लिया गाइस ये? सर फाइनेंशियल बहुत इजी है कंपैरेटिवली वो दोनों से। हाँ, क्या मुझे आइडिया नहीं बचा। बड़े आगे पे तुम लोग 18 बच्चे हो भी क्या ट्यूशन में जो 18 वोट्स आए इस पे? हाँ बे, क्या वेले बच्चे हैं बे। चलो अभी तो भी फाइनेंशियल अभी अकेला है आदित्य के साथ है। अक्षत क्या हो गया, बोल बेटा। अरे नहीं सर, मैं देख रहा था क्या है वो बटन। मीठा वो हैंड रेस का बटन है। चलिए अभी बढ़े आगे। अब गाइस प्लीज ये चीज को ना थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे, पर एक बार वो समझा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो क्या होने वाला है ना आप लोगों का, आपका क्वेश्चन या तो ये फॉर्म में बनेगा या ये फॉर्म में बनेगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये बन रहा है तो ये P और Q समझ लो होते क्या है बेटा। P आपका Y, अकेला Y बचेगा, उसका कोएफिशिएंट रहेगा P, जिसमें सिर्फ और सिर्फ x या कांस्टेंट टर्म्स रहेगा, x के टर्म्स रहेगा या कांस्टेंट टर्म्स रहेगा, y एक और नहीं रहेगा। एंड Q जो रहेगा वो अगेन x का कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हो तो इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इन y बोलते हैं, ठीक है ना। ये y के टर्म्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए पहले हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रल ऑफ e की पावर, ये जो p था, p dx। सोल्यूशन मेरा हो जाता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर प्लस c, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सर q कांस्टेंट भी हो सकता है ना? Yes, q could have been a constant too. In fact, even p could have been a constant. अब देखो पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आई एम नॉट रियली कंसर्न विथ फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर नाउ, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये इन टर्म्स ऑफ x निकालू या इन टर्म्स ऑफ y निकालू। देखो यहाँ पे पहले तो dy बाई डी एक्स अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स वाले इसमें रखता हूँ। देखो मेरा जो ओरिजिनल था वो था dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था। तो dy बाई डी एक्स का कोइफिशिएंट वो सपोज टू बी 1, तो पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर दूँ मैं, तो इट विल बिकम व्हाट, dy ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स log x इज इक्वल्स टू
2 log x ओवर x log x, log x से डिवाइड किया ना, x log x से बचा, अच्छा x log x, ठीक है। तो बेसिकली इट्स बिकमिंग dy ओवर dx प्लस 1 ओवर x log x into y is equal to 2 by x. This is becoming my p, this is becoming my q. मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर p, e की पावर p, हाँ dx नहीं हो जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर p dx, ये था मेरा। तब देखो ये हो जाएगा कितना अपना, e की पावर x log x, सही चल रहा है यहाँ तक क्या, ये इधर उधर करूँगा मैं तो जाएगा x की पावर x log e, log e क्या होता है 1 होता है, तो इंटीग्रेशन x की पावर x dx चल रहा है मेरा अभी के लिए। ये यार मैं वही मैं गलत हूँ, ये गलत है यार, रुको सॉरी सॉरी सॉरी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है ना। तो कहता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x log x, ठीक है ना, dx। अब 1 बाय x log x का इंटीग्रेशन था log ऑफ log x, ठीक है ना, dx, ये इधर उधर किया आप लोगों ने, तो e की पावर नहीं, e नहीं, अब log x की पावर log e 1 ही होता है, तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है। समझा चीज़ क्या हुआ है। वैसे एग्जैक्टली सेकेंड वाला, अब देखो वो dx बाई dy दिख रहा है मुझे, हाँ मैं अब देखो, अब मैं जो सोच रहा हूँ, मैं से आपको बता रहा हूँ, ये इससे पूरे को यहाँ भेज देता हूँ मैं सोचा, ठीक है, ये एलसीएम तो वैसे ही लिया हुआ है ही, उसको भेजा मैंने, तो dx बाई dy इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन ई की अपॉन ई की पावर -2 रूट एक्स माइनस वाई हो रहा था। मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए रहता है बेटा, dx अपॉन dy प्लस पी वाई नहीं पी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट। यहाँ पे x के इसमें का टर्म्स जो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ p बना हुआ रहेगा, बट अब x के साथ में x नहीं आना चाहिए। अब ये कुछ भी कर लूँ मैं, ये नीचे वाले इशू देगा ही, तो उससे बचने के लिए डोंट यू थिंक दिस वुड हैव बीन सिंपलर कि मैंने e की पावर -2 रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स किया, ठीक है। इसको अपने पास ही रख दो। अब ये वाले को मैं यहाँ पे लेके गया अगर, तो वो क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -2 रूट एक्स बाय रूट एक्स। अब ये बन जाएगा मेरा क्या, p, फिर आगे का कहाँ नहीं मैं कर लूँगा पूरी कथा अपनी। समझे जी क्या हुई है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, पक्का। अब देखो, अब तुमको सॉल्व करना है, अब तुम लोगों को सॉल्व करना है अगर, तो ये पहले आपको सही फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन को अगर x से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई एक्स था -2 बाई एक्स हो रहा है। दिस इज माई p, दिस इज माई q, ठीक है। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है बच्चा, e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx, मतलब log x हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा x बन जाएगा, ठीक है। मेरा सोल्यूशन क्या था आप लोगों को याद है, क्या सोल्यूशन मेरा हाँ डाउट बोलो बेटा, क्योंकि मेरा ये x डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था इसके अंदर, इसके लिए, ठीक है। अभी देखो सोल्यूशन था मेरा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल, तो वो हो जाएगा ये dx और आखिर में प्लस c, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर क्यूब 2x प्लस c, ठीक है। सेम चीज़ विद द सेकेंड सब पार्ट। अब गाइस यहाँ पे मैं कितने भी करके दिखा दूँ, आप लोगों को अगर जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है वो समझा हुआ है ना, तो एक बार ये पूरे करके आओ, फाइन, पूरे करो बेटा, और एक दो नहीं पूरे करो गिरी पंजे, ये करोगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया था आपने। हाँ वही मुझे पता है, वो मैं यही बोल रहा हूँ कि एक बार ये पूरे करो प्लीज़, जब तक कि तुम ये करोगे नहीं तब तक ये नहीं होगा आप लोगों का।
अपन लोग कल ना पहले ये एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। इसके अंदर ना वैसे देखो ये एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन हाईली एक्सपेक्टेड इन केस स्टडी होता है, हाईली एक्सपेक्टेड इन केस स्टडी होता है यार, ठीक है। इसके अंदर ये बहुत इजी है, तुम लोगों को वो ब्लड स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसके अंदर, वो मुझे भी समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये ड्रग वाला किसने बोला है? हाँ नहीं, ये थियोरी कुछ काम की नहीं है जो यहाँ पे थियोरी दी हुई है। फिर ये थियोरी को अगर स्किप कर दो, ये अगर तुम्हारे को उसमें आ भी जाए, फिर तुम अगर ये इस पे आओगे, क्या कहते हैं इसको, उसका क्वेश्चन जो बना हुआ है वो तुमको ईजी जम जाएगा। तुमको बस ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन के इसमें कि तुम लोग कैसे एक इक्वेशन बनाते हो गिवन स्टेटमेंट में से, वो बहुत ईजी पार्ट है। वो न्यूटन कूलिंग बोलो या कार्बन डेटिंग बोलो या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डीके बोलो, जो तुमको पूरा है वो कट है। किसने बोला? लास्ट वाला कट है, कूलिंग वाला। और आपने एक दो चीजें और पढ़ाई, वो वाली एक्सरसाइज भी कट है। पता नहीं मुझे, देखो न्यूटन कूलिंग वगैरह इजी था, तो तुम्हारा ये बोलना है कि एप्लीकेशन में कार्बन डेटिंग है सब है सिवाय न्यूटन कूलिंग। और हाँ सर, कार्बन है। अपन न्यूटन कूलिंग भी कर लेंगे क्योंकि वो सिंपल है, एक बार करके जाओ। वो ना बेवजह का उसमें क्या दिया हुआ है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, कर लो क्योंकि वो सिंपल वाला है, ठीक है। कल ये चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे और जैसे जो वोट्स आएंगे उसके हिसाब से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बाय गाइस।